जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड आज खत्म हो रही है। साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा अब रीजनल नहीं रही, तो क्या ये एंड है बॉलीवुड का? आज के अपने इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे बॉलीवुड ने साउथ के एक्टर को रिजेक्ट किया, फिर उनकी कॉपी की और आज उनको स्टार बनते हुए देख रही है। अपने इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि बॉलीवुड इतना फेल हो रहा है। कहीं आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग समझते हैं बॉलीवुड और इंडिया सिनेमा के बारे में। इसकी शुरुआत 1896 में हुई, जब फ्रेंच के ही लुमर्स ब्रदर्स ने भारत की साइलेंट शॉर्ट फिल्म बनाई। कह सकते हैं कि उस वक्त से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी दस्तक दे दी थी। लेकिन भारत में जो रेगुलर फिल्म बनने की शुरुआत हुई वो था 1913। जी हाँ दोस्तों, 1913 में दादा साहब फाल्के ने सबसे लंबी फिल्म या यूं कहे पूरी फिल्म रिलीज की, जिसका नाम था हरिश्चंद्र। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये भी व्हाइट एंड ब्लैक था और साइलेंट मूवी थी। लेकिन दादा साहब फाल्के के हरिश्चंद्र मूवी से भारतीय सिनेमा इतिहास की शुरुआत हो चुकी। मजेदार बात तो यह है दोस्तों, इस फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इवन कैमरामैन भी खुद दादा साहब फाल्के ही थे। दादा साहब फाल्के ने 1913 से लेके 1918 के बीच में 23 फिल्मों का काफिला खड़ा कर दिया। इतनी निष्ठाओं से हिंदी सिनेमा की शुरुआत करने वाले दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ सिनेमा भी कहा जाता है। फिर दौर आया 1931 का, जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म भारतीय सिनेमा में आई, सलाम आरा। इसके कुछ दिन बाद ही कलर फिल्म भी आ गई, जिसका नाम था कृष्ण कन्हैया। लेकिन गोल्डन पीरियड आना अभी बाकी था दोस्तों। 1950 से 60 के बीच में भारतीय सिनेमा का सबसे सुनहरा पल आया, लेकिन अभी तक भारतीय सिनेमा का कोई नाम नहीं पड़ा था। फिर 1970 का दौर आया, जब बॉम्बे और हॉलीवुड को मिला के एक नया नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में पड़ा। भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री का एक नया नाम पड़ा, जिसका नाम था बॉलीवुड। तब अब यहां सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री आखिर अर्श से फर्श पे कैसे आ गई? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे, अभी हाल ही में फिल्म आई थी पृथ्वीराज। आई, चली भी गई। हम लोगों में से 99% लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी। ऐसा ही एक फिल्म आया था दोस्तों, शमशेरा। आपको पता है दोस्तों, ऑफिशियल ट्रेलर व्यू जो था इसका 105 मिलियन था। यानी 105 मिलियन लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा था। फिर ट्रेलर देख के लोगों ने डिसाइड किया कि अब ट्रेलर देख लिया है, पिक्चर नहीं देखना है। लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी फिल्म आई, लाल सिंह चड्ढा। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था बॉलीवुड के लिए, क्योंकि लोग बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि आमिर खान की दंगल के बाद ये 4-5 साल के बाद कोई फिल्म आ रही है तो ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी कमाई करेगी। लेकिन हुआ क्या, बॉक्स ऑफिस पे ये फ्लॉप हो गई। लेकिन जब कभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो याद आता है ट्रिपल आर। हम लोगों में से अधिकांश लोगों ने ट्रिपल आर मूवी देखी ही होगी। पुष्पा मूवी आप लोगों में से दोस्तों मुझे लगता है कि अधिकांश नहीं बल्कि सबको मालूम होगा। नहीं याद है दोस्तों तो मैं बता दूं, झुकेगा नहीं साला। ऐसे ही KGF 2, यानी कि साउथ के अधिकांश मूवियों को जनता देख भी रही है और पसंद भी कर रही है। तो आखिर क्या कारण है जो साउथ के मूवी इतने पसंद किए जा रहे हैं? आखिर बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप क्यों हो रही है और वहीं पे साउथ की मूवी हिट नहीं हो रही है बल्कि ब्लॉकबस्टर दे रही है? यानी वो कमा रहे हैं 600 करोड़, 1000 करोड़ या उससे भी ज्यादा। अगर हम लोग पिछले एक साल का डाटा देखते हैं तो बॉलीवुड की सिर्फ चुनिंदा ही मूवी ऐसी हैं जो कुछ पैसा कमा पाई या बॉक्स ऑफिस पे हिट हो पाई, जैसे सूर्यवंशी, गंगूबाई, कश्मीरी फाइल्स और भूल भुलैया 2। इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो है कंटेंट। कंटेंट इज द किंग और ये अनबीटेबल है। कुछ भी हो पिक्चर में, अगर कंटेंट आप नहीं देते हैं तो आपकी पिक्चर ज्यादा मुनाफा या ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है। सोचिए दोस्तों, अगर हम लोग कंज्यूमर हैं और 300, 400 या 500 रुपए खर्च करते हैं किसी मूवी को देखने के लिए, तो हम लोगों को क्या चाहिए? एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। एक जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसका वर्थ इट चाहिए। यानी तो जिन फ्लॉप मूवी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लाल सिंह चड्ढा हो गया, शमशेरा हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके कंटेंट में वो जान नहीं थी या वो फीलिंग नहीं थी जो पब्लिक को एक्साइट करे सिनेमा घरों तक आने के लिए। और इसके साथ साथ बॉलीवुड में कुछ और भी फैक्टर हैं जिसके कारण बॉलीवुड मूवी फ्लॉप हो रही है, जैसे पेंडेमिक ने दोस्तों होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री
यहां तक कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत हद तक प्रभावित किया है। और फिर अभी भारत में एक नया दौर आ गया है ओटीटी का। ओटीटी यानी ओवर द टॉप। ये ओटीटी चैनल हो गए दोस्तों, जैसे वुट हो गए, अमेजन प्राइम हो गए, हॉटस्टार हो गए। ये ओटीटी जो है कोरोना के समय में अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स किया। ये कोरोना के समय में लोगों की आदत बन चुकी थी। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के आ जाने के कारण आप कोई भी फिल्म घर बैठे बैठे घर के वातावरण में देख सकते हैं। उसको हम लोग विंग वॉच भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसको कभी भी किसी भी समय कोई भी कंडीशन में आके देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोगों को लग रहा हो कि सिनेमा हॉल जाने से बेहतर है कि घर में ही बैठ के आराम से जो है सो मूवी का आनंद उठाया जाए। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा सच होता तो ये KGF 2, पुष्पा और RRR पे भी लागू होता। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ओटीटी के कारण ही हुई हो, लेकिन हाँ, ओटीटी के आने से हम लोगों के आदतों में कुछ बदलाव जरूर हुआ है। अब लोग वही मूवी हॉल में देखने जाएंगे जो उस लायक होगा। लोग वही मूवी देखने जाएंगे जो इनर्जेटिक होगा, इंथुएस्टिक होगा और लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता होगा। अब लोगों के मन में आ रहा है कि बॉलीवुड के पिक्चर फ्लॉप होने के पीछे कहीं ये हैशटैग वाला ट्रेंड तो जिम्मेदार नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि सर्टेन सेक्शन सर्टेन फिल्म को बाइकॉट कर रही है। जैसे अभी हाल ही में हैशटैग बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा, शाहरुख खान की मूवी पठान में भी हैशटैग बाइकॉट वाला ट्रेंड चल रहा है। बाइकॉट विक्रम बेदा जो कि साउथ की मूवी की ही रीमेक है, इस पे भी बाइकॉट वाला ट्रेंड चल रहा है। क्या ये रीजन है हैशटैग बाइकॉट वाले फिल्म के फ्लॉप होने का? तो आइए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई फिल्म की प्रॉफिट बिना बाइकॉट के 300 करोड़ हो रही है, तो बाइकॉट करने के बाद इसकी प्रॉफिट 275 करोड़ होगी। यानी हैशटैग बाइकॉट में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो कोई हिट फिल्म को फ्लॉप करवा दे। अगर ऐसा होता दोस्तों तो हैशटैग बाइकॉट करने से पद्मावती कभी हिट नहीं हुई रहती। तो दोस्तों अगर बॉलीवुड चाहती है कि जैसे वो बढ़ रही थी वैसे ही बढ़ते रहे, तो उनको अपने कंटेंट में सुधार करना होगा। उनको अपने कंटेंट में कुछ नया लाना होगा। उनको अपने कंटेंट में कुछ एक्साइटमेंट, कुछ यूनिक एंटिटी को अपने मूवी में लाना होगा जो इससे पहले वो नहीं दिखा पाए हो जनता को। समथिंग न्यू जो कि मेक डिफरेंस और फील डिफरेंस करवाए अपनी जनता को। बॉलीवुड बहुत ही जल्दी बाउंस बैक जरूर करेगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बॉलीवुड के फ्लॉप होने का क्या कारण है? क्या इसका कंटेंट कारण है, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म कारण है, या फिर हैशटैग बाइकॉट कारण है? आप ये कमेंट में हमें बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।